हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी पॉइंट AR क्लासेस में। मैं आपका अपना राजकुमार शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन से लेसन 1 द एनचैंटेड पूल। गाइस, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द अर्थर से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अंडरलाइन किया जाएगा उसे फिलहाल पढ़ा जाएगा। इसको अंडरलाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको मीनिंग्स नहीं याद होते मीनिंग वर्ड, वो इस मीनिंग्स वर्ड को अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने कॉपी पर इसको रोक करके आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर में कह रहा है कि चक्रवर्ती राज गोपालचारी, यानी ये जो चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है चक्रवर्ती राज गोपालचारी। 10 दिसंबर 1878 टू 25 दिसंबर 1972, यानी कि सन 1878 से लेकर के 1972 तक कह सकते हैं कि चक्रवर्ती राज गोपालचारी 10 दिसंबर 1878 से लेकर के 25 दिसंबर 1972 तक रहे। इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से कॉल राजा जी आर सी राज CR वाज एज इंडियन लॉयर, यानी कि अनौपचारिक रूप से जो चक्रवर्ती राज गोपालचारी थे वह एक भारतीय लॉयर भी थे, यानी कि वकील थे, फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन और वह राजनीतिज्ञ भी थे, एंड राइटर, और वह एक लेखक भी थे। कह रहे कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, वह स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक भी थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वह भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का सबसे उच्च अवार्ड भारत रत्न प्राप्त किया था। ही वॉज ऑल्सो निकनेम एज अ मार्गो ऑफ सावेर, उन्हें मार्गो के सावेर के रूप से भी नाम से जाना जाता था। कह रहा है कि ही वॉज रॉट एंड अब्राइज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, उन्होंने महाभारत को इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में उसको संक्षिप्त वर्णन किया। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ प्योर पर्सन, वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, एंड फॉलोअर्स ऑफ द वेदस एंड उपनिषद, और वह वेदों के अनुयायी थे, वेद और उपनिषदों के क्या थे, अनुयायी थे। कह रहे हैं कि रिचर्ड केजी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, यानी कि रिचर्ड केजी के अनुसार उनके पक्ष के द्वारा कहा जाए कि फ्रॉम 1944 टू 1946, यानी कि सन 1944 से लेकर के 1946 तक राजा जी को भारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया था। कह रहा है कि द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम द महात्मा गांधी, कह रहा है कि सबसे अच्छी जो उनकी श्रद्धांजलि दी गई थी वह महात्मा गांधी की तरफ से मिली, जिसमें महात्मा गांधी हु रेफर टू हिम, जिन्होंने उन्होंने कहा था एज द कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, यानी कि मेरे अंतर आत्मा की रक्षा, यानी कि महात्मा गांधी की तरफ से श्री राजगोपालचारी को मेरे अंतर आत्मा की रक्षा के रूप में उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी गई थी। अब हम शुरुआत करेंगे अबाउट द लेसन। अब हम जानेंगे पाठ के बारे में, पाठ के बारे में कहा क्या है। चलिए गाइस, अब इसमें नोटिस करिएगा आप लोग कि जो चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा उसे पहले पढ़ा जाएगा। कह रहा है दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यानी यह जो पाठ है महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, यह धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है या उन पर प्रकाश डालता है। कह रहा है कि हिज पैशंस, उनके जो धैर्य उसको, काइंडनेस, उनके जो दयालु का प्रदर्शन है वो, लव फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों के प्रति जो उनका स्नेह है उसको, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमानी पर यह क्या करता है, प्रकाश डालता है। कह सकते हैं कि यह जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है कि वह कितने धैर्यवान थे, कितने दयालु थे, और वह उनके भाइयों के प्रति कितना उनके अंदर स्नेह था और उनकी कितनी बुद्धिमानी थे। कह रहा आगे कि ही प्लीज यक्षा बाय गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, उन्होंने प्रसन्न किया, किसको प्रसन्न किया, यक्षा को, बाय गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, यानी कि जो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, उनके उत्तरों को सही रूप से, संतोषजनक रूप से उनका उत्तर देकर के उनको प्रसन्न किया था। करेक्ट, द यक्ष वाज प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्टियली, जो यक्ष थे वह युधिष्ठिर के
निष्पक्ष रूप से बहुत क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर टेस्ट हिज नॉलेज। यानी कि वह जो यम थे, जो यक्षा थे, वह कोई और नहीं थे, वह यम थे, यानी कि मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन, जो कि लिए हुए थे, द फॉर्म इस रूप ऑफ यक्षा, यानी कि वह रूप लिए हुए थे, किसका, यक्षा का रूप लिए हुए थे। टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, वह धर्मराज युधिष्ठिर को उनके नॉलेज को परखने के लिए या फिर यूं कहे परीक्षण करने के लिए यक्षा का रूप धारण किए थे। बीइंग सैटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, वह संतोष रूप से अपने उत्तर को पा करके उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वह अदृश्य हो गए। आगे कह रहा है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंसेंट एंड थर्स्ट, यानी जो युधिष्ठिर थे वह प्यासे थे और व्याकुलता के साथ अपने भाइयों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। कह रहे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि उनके मन में ये जहन में आ रहा था कि क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया, कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, श्राप दे दिया, या फिर अब तक वे पानी की तलाश में अभी भी क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। यानी कि युधिष्ठिर को ये लगा कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कि यानी कि वह कहीं किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, यानी कि आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, यानी कि अभी भी वे पानी की तलाश में जंगलों में घूम ही रहे हैं। आगे कह रहा है कि कैन दे हैव फाइंटेड आर डायड ऑफ थ्रस्ट, यानी कि अब वो कह रहे हैं कहीं वे, फाइंटेड का मतलब होता है मूर्छित हो जाना, यानी कि बेहोश हो जाना, कह रहे हैं कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए, या फिर प्यास के कारण कहीं वो तो मर तो नहीं गए। आगे कह रहा है कि अनेबल टू बियर दिस थॉट, कह रहा आगे अनेबल टू बियर दिस थॉट इज असहनीय विचारों और ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और प्यास से व्याकुल होकर के ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्ट आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, वह इंतजार करना क्या कर दिए, छोड़ दिए। एंड द पूल होपिंग दैट द माइट फाइंड देम, और तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ वह वहां से क्या हुए, स्वयं ही चल पड़े। कह सकते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं वह अपने भाइयों को इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो सोचने लगे कहीं वो किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए, या फिर वह जंगलों में अभी भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं, या फिर कहीं वो पानी की तलाश में प्यास से ही क्या हो गए, मर गए, या फिर बेहोश हो गए। ये असहनीय विचारों से वह सोचते सोचते और प्यास से व्याकुल होकर के उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों के तलाश में वो खुद ही एक आशा में कि वह खुद ही तालाब को क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, इस आशा में वो आगे निकल पड़ते हैं। आगे कह रहा है कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड डेयर, spotted deer and big forest bird till he come upon a beautiful green meadow, यानी कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, यानी कि युधिष्ठिर भी उसी दिशा में निकल पड़े जिस दिशा में उनके भाई क्या हुए थे, गए हुए थे। करे कि थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड डियर, उस रास्ते पर, टैक्स रास्ते, उस रास्ते पर जंगली भालू थे, स्पॉटेड डियर, कुछ चितकबरे हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जंगली पक्षी भी थे। टिल ही कम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और वह इसको पार करते हुए वहां पहुंच गए अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जहां पर एक हरे भरे क्या हो गए, मैदान आ गया, वहां तक वो क्या हुए, पहुंच गए। कह रहे कि अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहां पर बिल्कुल साफ एक पानी दिख रहा था, जिसके बीच में साफ साफ पानी का एक सरोवर था। कह सकते हैं कि वह वहां पहुंच गए जिसके बीच में साफ पानी का एक क्या था, सरोवर था। करे कि बट व्हेन ही saw brothers lying, but when he saw brothers lying there like flagpoles, जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को क्या देखा, मैंने बताया था फ्लैग पोल्स का मतलब था खंबे, यानी कि जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां पर एक खंबे की तरह पड़ा देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख पर काबू नहीं कर पाए। कह सकते हैं रेस्ट्रेन मींस होता है क्या चीज, ना काबू कर पाना, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी कि वह उस पर अपना काबू नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज क्या हो गई,
रूंध गई। रूंध गई मतलब रूंधने के अनुसार वह क्या करने लगे, रोने लगे। उनकी आवाज रूंध गई और वो रोने लगे। कह सकते हैं कि वह भी उसी दिशा में निकल पड़े जहां पर उनके भाई निकले हुए थे, और उस रास्ते पे बहुत ढेर सारे जंगली पक्षी थे, जंगली भालू थे, जंगली हिरन थे, और वह तब तक चलते रहे और चल करके उसको उन्होंने पार किया जब तक एक हरा भरा मैदान आ गया। और जहां हरा भरा मैदान था वहीं पर एक बहुत सुंदर साफ एक सरोवर था। लेकिन वहां पर जैसे वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपने भाइयों को जैसे ही एक खंभे के अनुसार पड़ा देखा, उनकी जो अंदर से अपने आप को रोक न पाए और वह क्या करने लगे, रोने लगे। दोस्तों फिर से हम देखते हैं एक बार अपना दोबारा से, जहां से हमने मार्क किया हुआ है हम पढ़ेंगे इस बार इसमें ही टच से लेकर के यहाँ तक आपका लर्निंग तक। चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं मीनिंग वर्ड, इसका जो मीनिंग है अगर आप चाहें तो फिर इसको आप लिख सकते हैं। एक बार मीनिंग ध्यान से देख लीजिए, जैसे टच का हुआ, मोनेट का हुआ, आप सब मीनिंग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर करके आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम फोकस करते हैं अपने चैप्टर पे। करें कि ही टचेड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, यानी कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वह अर्जुन के फेस को और भीम के चेहरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि बिल्कुल साइलेंट क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं, एंड मॉरेड और विलाप करने लगते हैं। जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के, दूसरे भाइयों में से भीम के चेहरे को और युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, अर्जुन के चेहरे को जैसे स्पर्श करते हैं, देखते हैं कि वह पूरे बेजान होकर के पड़े हुए हैं, वह उनको देख करके विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आगे कह रहे कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉइस, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही हश्र होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा वनवास क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने हमसे क्या कर लिया, छीन लिया। वो कहते हैं विलाप करते हुए कि हमने जो प्रतिज्ञाएं की, सभी प्रतिज्ञाओं का ये हश्र होना है। जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तभी आपने हमसे क्या कर लिया, छीन लिया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसकेन मी इन माई मर्ज, यानी कि यहां तक कि जो देवता लोग हैं उन्होंने भी इस विपत्ति की घड़ी में हमें हमारे हाल पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। कह रहे कि एज ही लुकेड एट देयर माइट लिम्स, यानी कि जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के जो शक्तिशाली अंग है उनको देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब क्या हो चुके थे, असहाय हो चुके थे। ही सैडली, वह उदास होकर के वंडरफुल, आश्चर्यचकित करते हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वह उदास में भी यह सोचते हैं कि ऐसा कौन शक्तिशाली हो गया जो कि इनको क्या कर सके, मार सके। देन ही टू डिस्कनेक्ट इनटू द पूल, फिर वह पूल की तरफ क्या होने लगते हैं, उतरने लगते हैं। डाउन टू द वाटर, पानी की तरफ वो खींचे चले जाते हैं। एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, वह प्यास के कारण वह पानी की तरफ, जो सरोवर है पूल की तरफ, वह खींचे चले जाते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वर्ड, फिर तुरंत एक आवाज, अदृश्य जो आवाज है वह उनको क्या करता है, धमकी देता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपने भाइयों के, यानी कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखते हैं तो जो कि अब असहाय थे, उन्हें देख करके थोड़ा सा आश्चर्य होता है, उदास होते हुए आश्चर्य होता है कि इतनी शक्ति किसमें है कि वह उनको क्या कर सके, मार सके। देन ही टू डिस्कनेक्ट इनटू पूल, और वह फिर पूल की तरफ क्या होते हैं, उतर जाते हैं पूल की तरफ। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, प्यास के कारण वह पानी की तरफ खींचे चले जाते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नेड, और वह तुरंत एक अदृश्य आवाज उन्हें चेतावनी देता है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, यानी यह जो बात है यह यक्षा कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वो अदृश्य जो आवाज था जिन्होंने वार्न किया था, वो कहते हैं कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई जो हैं मृत्यु है, मर चुके हैं, इसलिए मरे हैं क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयत्न किया, इसलिए वह क्या हुए हैं, मरे पड़े हैं। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, या फिर तुम भी उनकी तरह मत बनो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट,
पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो एंड देन यू कैन क्वेंच योर थॉट्स, और तब तुम अपने प्यास को क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह जो पूल है वह मेरा है। कह सकते हैं कि जो यक्षा हैं, यम के जो देवता हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हारे भाई हैं वह इसलिए मरे पड़े हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बातों का जवाब नहीं दिया या फिर मेरे शब्दों को नहीं सुना, और वो बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी को पीने का प्रयास किए, इसलिए वह क्या हुए हैं, मरे पड़े हैं। और तुम भी उनके तरह मत करो, तुम उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास तुम क्या कर लेना, बुझा लेना, क्योंकि यह जो पूल है वह पूल मेरा है। आगे कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा। कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने तनिक भी समय नहीं लिया उस आवाज को समझने के लिए कि यह आवाज किसी यक्ष की है। कह रहा है कि यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। कह सकते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं यह समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं किया कि यह जो आवाज है किसी यक्ष की ही है, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके अपने भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। कह रहे कि इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। कह रहे कि उनको यह समझने में पल भर का भी समय नहीं लगा, यानी कि इट टुक हिम टू नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, यानी कि उनको समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि उनके भाइयों के जो प्राण हैं कि उनको कैसे वापस लाया जाएगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, उन्होंने यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को क्या करिए, पूछिए। अब आगे जो है उस यक्ष ने किस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर से वो प्रश्न पूछे हैं और उस पर हम फोकस करेंगे। करेंगे द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। रैपिडली का मैंने बताया था पहले ही कि तेजी से होता है, यानी कि बौछार कर देना। तो करेंगे द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, यानी कि वह आवाज एक के बाद एक प्रश्नों का क्या कर दिया, बौछार कर दिया, यानी कि तेजी से प्रश्नों का बौछार करने लगे। करेंगे व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कि जो खतरा है, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता, करेंगे खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर उस पर उनको उत्तर देते हैं करेज। करेज का मतलब होता है साहस, यानी जो कोई व्यक्ति अगर खतरे में है तो उसको बचाने का काम कौन करता है, उसका साहस बचाने का काम करता है। आगे कह रहे हैं कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कि किस विज्ञान का, यानी कि किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को क्या बनाता है, वाइज, यानी कि बुद्धिमान, यानी कि विवेकवान कह सकते हैं। क्वेश्चन जो है जो यक्षा कहते हैं कि बाय द स्टडी, यानी कि किस अध्ययन से, ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कि किस अध्ययन से कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी कि किसी भी शास्त्र का अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, यानी किसी भी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन, यह सिर्फ संगति ही होता है जो उसे क्या करता है, ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, एक संगति ही उसे क्या बनाता है, विवेकवान लोगों की संगति ही उसको विवेकवान यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विवेकवान नहीं बन सकता, जबकि विवेकवान लोगों की संगति ही उसे विवेकवान क्या कर सकती है, बना सकती है। फिर यक्षा क्वेश्चन कहते हैं कि यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यक्ष आप कहते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माइंड, यानी कि हवा से भी तेज अगर कोई चीज चलता है तो वह हमारा क्या है, मन है। अगले टॉपिक में कह रहे हैं कि व्हाट इज मोर फाइडेड देन अ ड्राइड स्टर, यानी कि सूखी हुई घास, मुरझाया, स्टैंड का मतलब होता है सूखा हुआ घास, कह सकते हैं कि सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी कि दुख में डूबा हुआ हृदय ही क्या होता है, एक सूखे हुए घास के प्रति मुरझाए हुए से भी ज्यादा मुरझाया होता है। यानी ये क्वेश्चन यह कहा गया कि सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, तो कह सकते हैं कि दुख में डूबा हुआ हृदय ही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट बेस्ट फ्रेंड अ ट्रैवलर, यानी कि एक जो यात्री होता है उसका मित्र कौन होता है। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, यानी कि यात्री का मित्र
कौन होता है, तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग, यानी कि ज्ञान ही उसका क्या होता है, साथी होता है। अब हम दूसरी वीडियो में, हमारा दूसरा जो पार्ट होगा हम उसमें पढ़ेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।